हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम असाइनमेंट का सोल्यूशन लेकर आए हैं BCOE 141 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर ब्लैक से होता है, आपको पता ही है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम जो हमारा ब्लैक पेन है वो जेल होना चाहिए बॉल्ड? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका ब्लू से रहे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन भी ब्लू से लिख देते हैं। तो भाई एग्जामिनर कहीं न कहीं जो भी आपका चेकर होता है वो कुछ चीज़ें तो एनालाइज़ करता ही है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है या फिर फटाफट बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हार्ड कॉपी मंगवाई थी, हमसे बनवाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ मैं ये। जिन बच्चों को टाइम है वो खुद बना सकते हैं, तो ये आंसर भी है वो देख के लिख सकते हैं, ठीक है? अगर टाइम नहीं है, जॉब वगैरह करते हो तो हमसे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएँगे। यानी कि हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं असाइनमेंट्स के अंदर। एक तो रेडी टू सबमिट वाली, यानी कि जो मैं आपको शो कर रही हूँ उसमें कोई भी लोगो नहीं होगा, कोई भी आपका वाटरमार्क नहीं होगा। आप डायरेक्ट हमसे लेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन इसको सबमिट कर देंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी को यही लगेगा कि आपने ही इसको बनाया है, ठीक है? आप जितने पेजेस का बनवाना चाहते हैं, आप उतने पेजेस का बनवा सकते हैं। 15, 20, 25, 30 इतने पेजेस का जितने का आप बोलेंगे, उस हिसाब से कॉस्ट रहेगी, ठीक है? बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे मिल जाता है। क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी हैं वो हम सारी यहाँ पे मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कुछ और पूछा और हम आंसर 2 लाइन में 3 लाइन में ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आंसर हम देते हैं और हमारा ध्यान होता है क्वेश्चन के अंदर जो मेन पूछा है वो हम उसको आंसर को करें, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, जो चेकर जो होता है वो कई बार क्या करता है, पेजेस पे ध्यान ना देके आपके कंटेंट पे भी ध्यान दे देता है, ठीक है? तो आपको जो है, जब फ्री के नंबर मिल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है आपने कुछ भी सिर्फ 5-6 पेजों का बना के दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शीट आपकी मर्ज़ी है, आप क्लासमेट की यूज़ करें, प्लेन यूज़ करें, डिज़ाइनर यूज़ करें, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जेल पेन या फिर आप जो बॉल पेन आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? जितना आपके पास टाइम है आप उतना कर सकते हो। अब मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो-जो असाइनमेंट में अवेलेबल होता है, एक तो रेडी टू सबमिट होता है जो कि मैं शो कर रही हूँ, और एक पीडीएफ दूसरी होती है जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, सॉल्यूशन होता है। आप उसे देख के खुद लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम यूट्यूब पे तो फ्री मिल रहा है, तो हम उसे पीडीएफ की ज़रूरत क्या है? तो देखो, हमारी जो पीडीएफ होती है वो बहुत अलग होती है। और जितने भी आपको प्रोवाइड करते हैं उनसे थोड़ी डिफ़र होती है, क्योंकि हम खुद के बेसिस पे चलते हैं। हमारा कंटेंट कोई भी कॉपीड नहीं होता। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी नोट्स, कोई भी गेस्ट पेपर लेकर देख लेना, एनालाइज़ करके देख लेना। हमारे कंटेंट काफ़ी लोग चुरा लेते हैं, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है हम किसी का कंटेंट चुराएँ, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो खुद की चीज़ें एनालाइज़ करके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो पीडीएफ देखकर आप लिखते हैं उसको उसको आपको पीडीएफ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फ़ोन से नहीं बना पाते, प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। तो आप पीडीएफ लेके प्रिंट आउट निकाल के आप ईज़िली बना सकते हो, क्योंकि सामने प्रिंट आउट पड़ा होता है तो देख के जल्दी-जल्दी लिखा जाता है, फ़ोन से थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में, ठीक है? बाकी आप फ़ोन से कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको हर तरीके की चीज़ बता रही हूँ कि क्या अवेलेबल है और क्या-क्या आप कर सकते हो। और थर्ड जो आती है, रेडी टू सबमिट, आपको बता दिया। और मैंने लास्ट होता है हार्ड कॉपी हमारे पास। हार्ड कॉपी में भी क्या होता है, हार्ड कॉपी में आपको क्या है, ये जो पूरा असाइनमेंट है, आप जितने पेजेस का बोलेंगे हम उतने पेजेस का असाइनमेंट बना के आपके घर तक कोरियर करवाते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रंट पेज, आपके क्वेश्चन पेपर, टैग वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। बस आपको अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने आरसी में उसको लेके जाना है और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है? तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देखिए और बनाना स्टार्ट कर दें। शीट्स मैंने आपको बता ही दिया, आप कितनी भी यूज़ करें, सस्ती से सस्ती भी कर सकते हो, महंगी से महंगी भी कर सकते हो। पेन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो थे। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि मैम ग्रेड कार्ड में अगर हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे और हमने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है तो क्या हमें डिग्री मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, जब तक आपके असाइनमेंट क्लियर नहीं होंगे तो ग्रेड कार्ड नहीं बनेगा। जब तक ग्रेड कार्ड नहीं बनेगा तब तक आपका रिज़ल्ट जो होगा, फाइनल रिज़ल्ट यानी फाइनल मार्कशीट, यानी कि आपके हाथ में नहीं आती है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे हैं मैंने आप लोगों के। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी कलीग्स, कोई भी हैं जिनको, जो कि बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर उनको सिनॉप्सिस स्कूल की कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। वो भी बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे वो भी आपको मिल जाती है। अगर आपको ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो आप बनवा सकते हैं। अगर आपको इससे और अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए तो उसकी कॉस्ट थोड़ी-सी अलग हो जाती है। ठीक है? तो हमारे पास हर तरीके की सुविधा जो है अवेलेबल है। ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको शो किया। आप बनाना चाहते हो तो खुद भी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।